Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 4, The Naughty Kite from class 1, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Lesson 4, The Naughty Kite. नॉटी मीन्स शैतान, काइट मीन्स पतंग। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉटी काइट क्या है, शैतान पतंग कौन सी है। बिफोर यू रीड यानी कि पढ़ने से पहले, विच वर्ड विल यू यूज़ टू डिस्क्राइब द कैट्स इन दीज पिक्चर्स। तो आपको इस पिक्चर्स में कैट्स दिख रही हैं, बिल्लियाँ दिख रही हैं, और आप इन बिल्लियों के लिए कौन से शब्द का यूज़ करोगे उनको वर्णन करने के लिए, उनको बताने के लिए। टेल योर टीचर वाई, और अपने टीचर को बताओगे कि आपने वो वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं इन कैट को डिस्क्राइब करने के लिए। चिल्ड्रन एंड एनिमल्स कैन बी नॉटी समटाइम्स। तो कभी कभी जो बच्चे हैं और जानवर हैं वो शैतान हो सकते हैं। बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ नॉटी काइट? क्या आपने कभी सुना है कि कोई शैतान पतंग के बारे में भी सुना है? लेट अस रीड अबाउट ऑन वन। तो चलिए ऐसे ही एक शैतान पतंग के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। कैन यू सी द काइट? क्या आप यहाँ पे पतंग देख सकते हो? तो आप देखो कि पिक्चर में पतंग है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पतंग देख सकते हो। इट ऑलवेज, मतलब कि आप कभी यहाँ पे भी देख सकते हो और आपने कभी पतंग देखी है। इट ऑलवेज वैक्स इट्स टेल एंड शेक्स इट्स ईयर। तो जो पतंग है वो हमेशा अपने वैक्स इट्स टेल्स यानी कि अपने जो पूँछे हैं उसको हिलाती हैं, एंड शेक्स इट्स ईयर, और अपने कानों को फड़फड़ाती हैं। यानी कि जो पतंग है उसकी जो पूँछ है उसको वो हिलाता है और अपने कानों को फड़फड़ाता है। देन इट ब्रेक्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज अवे, और उसके बाद और तब क्या करता है, इट्स ब्रेक इट्स स्ट्रिंग, और अपनी डोरी को तोड़ देता है और फ्लाइज अवे यानी कि उड़कर चला जाता है। इट इज़ अ नॉटी काइट, तो यानी कि यह एक शैतान पतंग है। इट सिट्स ऑन द टॉप्स ऑफ हाउसेज एंड गेट्स स्टक्स इन ट्रीज। ये घर के ऊपर छतों पे बैठ जाता है, एंड गेट्स स्टक इन ट्रीज, और पेड़ों में भी कभी कभी फंस जाता है, पेड़ों में भी फंस जाता है। इट फॉल्स into ponds or on the grass, और कभी it falls on ponds into ponds, और ये तालाब में भी गिर जाता है और घास पर भी गिरता है। It has a snow white face and pink and white ears. It has snow white face, यानी कि उसका जो चेहरा है बर्फ जैसा सफ़ेद है, and pink and white ears, और उसके जो कान हैं वो सफ़ेद और पिंक कलर के यानी कि गुलाबी रंग के हैं। यानी कि जो पतंग है वो उसका जो फेस है वो सफ़ेद बर्फ जैसा है, और उसकी जो कान है वो गुलाबी और सफ़ेद रंग के हैं। इट इज़ सच अ प्रिटी काइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो वाइट कलर की पतंग है और उसके जो कान है और जो नाक है वो सारे क्या है, पिंक कलर के हैं। तो इट इज़ अ सच प्रिटी काइट, ये बहुत ही सुंदर पतंग है। इट इज़ मेड ऑफ पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइट टुगेदर। तो यह पेपर से यानी कि कागज़ से बनाया गया हुआ है और कुछ डोरियों को एक दूसरे के साथ बांध कर बनाया गया है। लुक एट इट नाउ, अब इसे देखो। इट इज स्टक ऑन अ रेड रूफ, अब यह एक लाल कलर की छत पे यानी कि लाल रंग की छत पे फंस गई है। द चिल्ड्रन पुल द टेल ऑफ द काइट, अब जो बच्चे हैं उस पतंग की पूंछ को खींचते हैं। बट द काइट डज नॉट मूव, लेकिन जो पतंग है वो हिलती नहीं है। दे ट्राई अगेन, वो फिर से कोशिश करते हैं। देन तब दे ब्रिंग अ लैडर, उसके बाद वो सीढ़ी लेकर, लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, स्टक मीन्स होता है फंसना, अब स्ट्रिंग मीन्स होता है डोरी, तो आप समझिएगा, मीनिंग भी समझते जाइएगा। देन दे ब्रिंग अ लैडर, उसके बाद वो क्या करते हैं, सीढ़ी लेकर आते हैं। दे क्लाइम अप केयरफुली, और वो बहुत सावधानी से ऊपर चढ़ते हैं। केयरफुली मतलब सावधानी से, क्लाइम मतलब चढ़ना। तो उस दे मीन्स वे यानी कि सब वे बच्चे सीढ़ी पर बहुत सावधानी से ऊपर चढ़ते हैं। जस्ट देन, और तभी द विंड लिफ्ट्स द काइट एंड इट्स फ्लाइज अवे अगेन, और तभी जो हवा, विंड मीन्स हवा, लिफ्ट मतलब उठा देना, तभी जो हवा है पतंग को उठा देती है और फिर से वो पतंग उड़कर चली जाती है। फ्लाइज अवे अगेन यानी कि फिर से वो उड़कर चली जाती है, अगेन मतलब दोबारा। इट फ्लाइज ओवर द फील्ड एंड फार फार अवे, इट फ्लाइज ओवर द फील्ड यानी कि खेतों के ऊपर उड़ती है, और फार मतलब दूर, और बहुत दूर उड़कर चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं। वैक्स मतलब हिलाना, टेल मतलब पूंछ,
शेक्स मतलब भी हिलाना होता है, फड़फड़ाना होता है। ब्रेक्स मतलब तोड़ देना। प्रिटी मीन्स सुंदर। स्ट्रिंग मीन्स धागा या डोरी। स्टक मीन्स फंसना। लैडर मीन्स सीढ़ी। और लिफ्ट मीन्स उठाना। तो चलिए अब एक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट में आपका देखिए दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्टिविटी है बलून्स, लीव्स एंड फेदर्स ऑल्सो फ्लाई इन द विंड। तो जो बलून्स यानी कि जो गुब्बारे होते हैं, पत्तियां होती हैं और पंख होते हैं, वो भी हवा में उड़ते हैं। बट कैन दे मूव्स एज फास्ट एज द नॉटी काइट और दे फ्लो। क्या वो पतंग जितना तेज उड़ सकते हैं या उनसे धीरे उड़ेंगे? मेक देम फ्लाई इन द विंड और फ्लोट इन द ब्रीज। तो आप उसे मतलब कि इन सब चीज़ों को आप हवा में उड़ाने की कोशिश करिएगा। फ्लोट मतलब कि तैराने की या उड़ाने की कोशिश करिएगा। सी विच ऑफ देम इज क्विकर देन द नॉटी काइट। और आप इसमें से देखिएगा कि कौन सा ज़्यादा तेज़ दौड़ता है पतंग से ज़्यादा। अब एक्टिविटी 2 है आपका वॉट कैन यू मेक यूजिंग सम पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग। तो व्हाट कैन यू मेक यूजिंग मतलब कि आप कौन सी चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हो? पेपर का यानी कि कागज़ का और कुछ धागों से। यानी कि यहाँ पे क्या बनाओगे आप? ट्राई एंड मेक इट इन क्लास। और कोशिश करो कि इसे अपने क्लास में कोशिश करो और बनाओ। तो आप अभी आपने लेसन में पढ़ा ना कि पेपर और स्ट्रिंग से हम पतंग बनाते हैं। एक्टिविटी 3 है अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे जो सही शब्द है, सही वर्ड है, आपको उसको करेक्ट आपको अंडरलाइन करना है। नेस्ट मतलब घोंसला आर मेड विथ स्टिक्स और वुड। तो लकड़ी से बना होता है या स्टिक से बना होता है, आप इसको टिक करिएगा। हाउसेज आर मेड विथ ग्लास एंड ब्रिक्स। तो जो घर हैं वो शीशे से बने होते हैं या ब्रिक से यानी कि ईंटे से बने होते हैं। तो जो सही है उसे करेक्ट करिएगा, आप अंडरलाइन करिएगा। एक्टिविटी 4 है इमेजिन यू आर वन ऑफ द चिल्ड्रन व्हाट एल्स कैन यू डू टू ब्रिंग द काइट डाउन फ्रॉम द रूफ। तो अगर आप कल्पना करो कि आप अकेले हो, तुम्हारी पतंग कहीं फंस जाती है, तो व्हाट एल्स कैन यू डू मतलब कि सीढ़ी के अलावा तुम और क्या काम करोगे जो छत से पतंग को उतारने के लिए कौन सा काम, कौन सा मतलब कि कौन सी योजना बनाओगे या कैसे उसको उतारोगे? टेल योर टीचर, अपने टीचर को बताइएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप ये जो लेसन था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पतंग के बारे में, शैतान पतंग के बारे में जानकर बहुत मज़ा भी आया होगा। और पतंग उड़ाइएगा और ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हैं उसको करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये सारी एक्टिविटी की है या नहीं। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।